Good morning, children. Children, take out your Wordsworth English Reader book. Open page number 1. Children, in the last class, you have read the chapter. We have done the reading of the chapter. Today, I am going to explain you the chapter. The name of the chapter is The Clever Jackal. Okay, so turn to page number 1. Children, before you read, have you ever found yourself in a difficult situation? How did you come out of it? क्या कभी आप किसी सिचुएशन में फंसे हो, किसी प्रॉब्लम में फंसे हो और आप उस प्रॉब्लम से बाहर कैसे आए? आपने कैसे उसका सल्यूशन फाइंड आउट किया? Right? So read the following story to find out how the clever jackal got out of a difficult situation. ऐसे ही एक difficult situation में एक जैकल था, वो फंस गया था प्रॉब्लम में और वो किस तरीके से उस प्रॉब्लम से बाहर आया, उसने उस प्रॉब्लम का सल्यूशन कैसे निकाला, ये स्टोरी उसी से रिलेटेड है, उसी के बारे में है. राइट? बिकॉज द नेम ऑफ द स्टोरी इज name of the chapter is The Clever Jackal. Okay? Once upon a time, there lived a cruel and ferocious lion in a deep forest. He killed and ate any animal that came his way. All the animals of the jungle were afraid of him. एक जंगल में एक शेर रहता था, बहुत ही वायलेंट शेर, खतरनाक, सबको खा जाता था, बहुत ही खतरनाक था वो शेर. इनह्यूमन था, यानी ज़रा सी भी दया भावना नहीं थी उसमें, वो किसी को भी खा लेता था. उसने बहुत सारे एनिमल्स को मारा और खाया. उसके रास्ते में, उसके सामने जो भी एनिमल आ जाता था वो उसको खा लेता था. देखो सेकेंड लाइन में लिखा है ना, ही किल्ड एंड एट एनी एनिमल दैट केम हिज वे. सो द मीनिंग ऑफ केम हिज वे इज टू मीट समवन अनएक्सपेक्टेडली. कोई अचानक से जो एनिमल उसको मिलता था वो उसको पकड़ के खा जाता था. उसको पहले मारता था फिर खा लेता था. ऑल द एनिमल्स ऑफ द जंगल वर अफ्रेड ऑफ हिम. जंगल के सारे एनिमल्स उससे बहुत ज़्यादा डरते थे. One day, all the animals decided to hold a meeting in order to solve this problem. एक दिन सारे एनिमल्स ने सोचा हम एक मीटिंग रखते हैं और इस प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. शेर तो कभी भी किसी को भी पकड़ के मारता है और खा जाता है, भाई ये तो बहुत प्रॉब्लम की बात है, तो इसका कोई सल्यूशन ढूंढा जाए. The wise old owl proposed that each day one animal should go to the lion as his meal. एक समझदार आउल था, वो बहुत ही ओल्ड था. उसने एक आइडिया दिया, उसने सजेशन दिया कि रोज़ that each day one animal should go, रोज़ एक एनिमल खुद से लायन के पास उसका खाना बन के चला जाए. ईच डे वन एनिमल शुड गो टू द लायन एज हिज मील. उसके खाने की तरह एक एनिमल खुद ही उसके पास डेली चला जाए. दिस वॉज नॉट द बेस्ट सोल्यूशन. ये बेस्ट सोल्यूशन तो नहीं था, ये सोल्यूशन सबसे अच्छा नहीं था. बट सिंस द एनिमल्स वर टायर्ड ऑफ लिविंग इन फियर ऑल द टाइम, they reluctantly agreed. पर क्योंकि सब एनिमल्स थक चुके थे, हर समय डर में जीते थे वो. लिविंग इन फियर मीन्स टू ऑलवेज थिंक अबाउट अ स्कैरी थिंग. वो हर समय ये डर में जीते थे कि कब शेर हमें मिल जाएगा और वो कब हमें पकड़ के मार डालेगा और खा जाएगा. तो सब ने सोचा इस डर से बाहर आने के लिए हमारे लिए यही सही है कि हम अपने आप एक एनिमल डेली लायन के पास उसका मील बन के चले जाएं. ओके, तो इससे उनका डर ख़त्म हो जाएगा.
मतलब वो डर में नहीं जिएंगे, वो खुशी खुशी रह सकते हैं। बस जिस दिन जिसका टर्न है मरने का वो जाएगा, उसको लायन मारेगा, लायन विल किल दैट एनिमल एंड देन ईट। दे रिलक्टेंटली अग्रीड, सारे एनिमल्स ने अनविलिंगली, बिना अपनी इच्छा के, उनका मन नहीं था इस चीज़ के लिए, पर उनको हाँ करना पड़ा क्योंकि उन लोगों को कोई और रास्ता नहीं नज़र आ रहा था। तो उन्होंने अग्री किया, जो भी डिसीजन हुआ, जो भी वाइज आउल ने बोला, सब ने उसको बिना मन से माना, ना चाहते हुए भी उनको वो मानना पड़ा। They all went to the lion and told him about their proposal. The lion agreed. वो सब एक साथ लायन के पास गए और उन्होंने लायन को अपने प्रपोज़ल के बारे में बताया कि हमारे पास एक सजेशन है कि हम में से एक एनिमल रोज़ आपके पास आपका खाना बन के आएगा, लेकिन आप फिर किसी को मारेंगे नहीं कि कोई भी आपके सामने आया तो आप मार दें, नहीं, जो आपके पास आएगा आपको उसी को मार के खाना होगा उस दिन। लायन मान गया, द लायन अग्रीड, उसने कहा ओके। द एनिमल्स डिसाइडेड अमंग देमसेल्व्स टू टेक टर्न्स टू गो टू द लायन। अब अपने आप में सारे एनिमल्स ने डिसाइड किया कि हम लोग टर्न बांधेंगे कि कौन कब लायन के पास जाएगा, एक एक करके सब जाएंगे। सो द फर्स्ट डे अ डियर वॉज सेंट टू द लायन। पहले दिन किसको भेजा उन्होंने लायन के पास? एक डियर को। हिज वाइफ द डो क्राइड ऑल डे, और उस डियर की जो वाइफ थी वो पूरा दिन रोती रही। टर्न टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 2। द नेक्स्ट डे अ रैबिट वॉज सेंट। नेक्स्ट डे किसको भेजा? रैबिट को भेजा। हर लिटिल चिल्ड्रन वर वेरी अपसेट and did not eat anything for 3 days. नेक्स्ट डे सेकेंड डे कौन गया? रैबिट। और रैबिट के जो छोटे छोटे बच्चे थे वो बहुत ज़्यादा अपसेट थे, बहुत उदास थे, एंड उन्होंने 3 दिन तक कुछ भी नहीं खाया बिकॉज दे वर सैड, इसलिए उन्होंने 3 दिन कुछ भी नहीं खाया। अ होल मंथ वेंट बाय इन दिस वे, पूरा मंथ इसी तरीके से निकल गया। डेली एक एनिमल टर्न बाय टर्न खुद लायन के पास जाता था, लायन उसको मार के खा जाता था। ऐसा पूरा मंथ निकल गया। ओके, द एनिमल्स वर सैड टू सी देयर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स लीविंग वन बाय वन, बट देयर सीम्ड नो सल्यूशन इन साइट। एनिमल्स बहुत ज़्यादा उदास थे, बहुत परेशान थे। क्यों? क्योंकि उनके फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स एक एक करके इस तरीके से उनको छोड़ते जा रहे थे, छोड़ के जा रहे थे, क्योंकि वो लायन के पास जाते थे, लायन उनको मारता था और खा जाता था। तो वो सब एक एक करके लायन के पास जा रहे थे और छोड़ के उनको चले जा रहे थे, अपने फ्रेंड्स को, फैमिली मेम्बर्स को। पर उनको कोई भी सल्यूशन नहीं दिख रहा था, कोई भी सल्यूशन नहीं मिल रहा था। नो सल्यूशन इन साइट मतलब व्हेन नो आंसर कैन बी फाउंड, बट उनको और कोई सल्यूशन और कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, उनको कोई और सल्यूशन नहीं मिल रहा था अपनी प्रॉब्लम का, तो वो लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। वन सनी मॉर्निंग इट वॉज द टर्न ऑफ द जैकल। एक दिन मॉर्निंग में किसका टर्न था? जैकल का टर्न था। हिज एंटायर फैमिली केम टू से देयर फाइनल गुड बाइज। जैकल की जो पूरी फैमिली थी वो सब उसको फाइनल गुड बाय बोलने आए, लास्ट टाइम गुड बाय। उनको था अब ये जा रहा है, अब इसको लायन मार देगा और खा जाएगा, तो सब लास्ट टाइम के लिए जैकल को गुड बाय बोलने आए। लाइक ऑल द अदर एनिमल्स, he also did not want to go to the lion, but he left all his friends and family members half-heartedly. जैकल बाकी एनिमल्स की तरह जैकल भी नहीं जाना चाहता था अपने फ्रेंड्स को, फैमिली मेम्बर्स को छोड़ के।
पर उसके पास भी कोई और ऑप्शन नहीं था और उसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स को छोड़ के जाना पड़ा। हाफ हार्टेडली मतलब बिना मन के, ना चाहते हुए भी जाना पड़ा। As he was walking towards the lion's den, he came up with an idea. जैसे वो लायन के डेन की तरफ जा रहा था चल के, रास्ते में उसके दिमाग में एक आइडिया आया, उसने कुछ सोचा। He deliberately walked very slowly and reached late. Deliberately मतलब जानबूझ के, तो जानबूझ के जैकॉल बहुत धीरे चलने लग गया और लायन के पास देर से पहुंचा। ठीक है, ही डेलिबरेटली मतलब नोइंगली, मतलब जानबूझ के, जानते हुए, कुछ जानते हुए करना, जानबूझ के करना इज डेलिबरेटली। तो वो डेलिबरेटली धीरे चला और देर से पहुंचा। The lion was hungry and hunger had made him angrier than usual. Lion भूखा था और भूख से क्या हुआ, भूख ने उसको और गुस्से में ला दिया। Than usual, जितना नॉर्मली वो गुस्से में रहता है उससे ज़्यादा गुस्से में आ गया था लायन। क्योंकि जब आप भूख लगती है तो आपको गुस्सा आता है ना, इसी तरह लायन भी भूखा था तो उसको गुस्सा आने लग गया। लायन तो वैसे ही गुस्से में ही रहता है। एंग्रियर मतलब पहले से ज़्यादा गुस्सा, तो जितना गुस्से में वो रहता है भूख की वजह से उससे ज़्यादा गुस्सा उसको आने लग गया। By the time the jackal arrived, the lion was ready to eat him up at once. जब तक कि जैकॉल जैसे ही पहुंचा लायन के पास, तब तक लायन इतना भूखा था कि वो एक बार में वो खा जाता उसको, लायन को, जैकॉल को। लायन इतना ज़्यादा भूखा था कि वो एक बार में जैकॉल को खा जाता। द जैकॉल वेरी रिस्पेक्टफुली apologized for being late and informed him that he had set off with 2 of his friends as part of the lion's meal. जैकॉल ने बहुत ही रिस्पेक्ट से अपोलोजाइज़ किया, अपनी गलती मानी, उसको सॉरी बोला कि सॉरी मैं लेट हो गया। और उसने लायन को बताया कि मैं जब यहाँ आने के लिए अपनी जर्नी शुरू की थी, जब मैं यहाँ आने लगा था तो मेरे साथ 2 और फ्रेंड्स भी थे मेरे, जो आज आपका खाना बनने वाले थे। तो हम 3 लोग आ रहे थे आपके पास, मेरे साथ 2 और फ्रेंड्स भी थे मेरे। However, on their way, they were attacked by another lion who said that he was the king of their jungle. देखा, पर रास्ते में एक दूसरा लायन था, उसने हम लोगों पे अटैक किया और उन दोनों, मेरे जो फ्रेंड्स मेरे साथ आ रहे थे, उन दोनों को मार डाला। और उसने मुझे बोला कि मैं इस जंगल का राजा हूँ। The other lion had then eaten both his friends. उसने बोला कि जो दूसरा लायन हमें मिला था, उसने जो मेरे साथ 2 लोग आ रहे थे उनको खा लिया। जो 2 और एनिमल्स मेरे साथ आ रहे थे उसको दूसरे वाले लायन ने खा लिया। It was with great difficulty that he had managed to escape. उसने बोला बहुत ही दिक्कत से, बहुत ही मुश्किल से मैं बच के आपके पास आ गया, आपका खाना बन के। उसका मील था ना लायन का, उसने बड़ा बड़ी मुश्किल से मैं बच के यहाँ पहुँच पाया हूँ। ओके, टर्न टू पेज नंबर 3. The lion was furious on hearing this. लायन ने जब ये सुना कि अच्छा जंगल में दूसरा राजा, अपने आप को इस जंगल का राजा बोल रहा है, दूसरा शेर, ये कहाँ से आ गया, उसको बहुत गुस्सा आया. He ordered the jackal to take him to the place where the other lion was. उसने कहा मुझे उस जगह लेके चलो जहाँ तुम्हें दूसरा शेर मिला था.
द जैकॉल टुक हिम टू अ वेल, जैकॉल उस लायन को कहाँ ले गया? कुएं पे, वेल पे। ये देखो, ये है ना वेल। और जब इस कुएं में शेर ने झांका तो शेर को क्या दिखा? अपनी ही रिफ्लेक्शन दिखी। पानी में आपको अपनी इमेज दिखती है ना, मिरर इमेज, ऐसे ही शेर को दूसरा शेर दिखा कुएं में, पानी में, अपनी ही रिफ्लेक्शन। और वो गुस्से में उसको कुछ समझ नहीं आया और उसने दूसरे शेर पे अटैक करने के लिए वो कुएं के अंदर कूद गया। सी, he ordered the jackal to take him to the place where the other lion was. The jackal took him to a well. well को हिंदी में क्या बोलते हैं? कुआं। The lion saw his reflection in water and thought that it was the other lion. उसने पानी में रिफ्लेक्शन देखी अपनी और उसको लगा कि वो दूसरा शेर है। He was so angry that without thinking he pounced at his own reflection and fell into the well. वो इतना ज़्यादा गुस्सा हो गया था कि दूसरे शेर को देख के और ज़्यादा गुस्सा उसको चढ़ गया कि उसने कुछ भी नहीं सोचा और बिना सोचे समझे वो उसने अटैक कर दिया अपनी ही रिफ्लेक्शन पे और कुएं के अंदर गिर गया and fell into the well. He struggled for some time but finally drowned. उसने बहुत कोशिश की वो कुएं से ऊपर आ सके, बाहर निकल सके, बहुत ज़्यादा एफ़र्ट किए, बहुत कोशिश करी कि किसी तरीके से वो कुएं से बाहर आ सके, बट फाइनली ड्रोन्ड मतलब डाइड बाय सफोकेटिंग इन वाटर। पर वो पानी से बाहर नहीं आ सका और पानी में रहने से उसकी सांस, दम घुट गया और वो मर गया। The clever jackal's intelligence had saved all the other animals of the forest. So बाकी जितने भी एनिमल्स बचे हुए थे फॉरेस्ट के, उन सब को क्लेवर जैकल की इंटेलिजेंस ने बचा लिया। They were very thankful to him. बहुत ज़्यादा थैंक यू बोला उन्होंने जैकल को, and lived in the forest पीसफुली एवर आफ्टर। उसके बाद उस फॉरेस्ट में वो बहुत ही अच्छे से फिर हमेशा के लिए शांति से रहने लग गए। अब उनको किसी शेर का डर नहीं था। दिस स्टोरी इज़ एडेप्टेड फ्रॉम दी पंचतंत्र। ओके, पंचतंत्र बेटा मैंने आपको जब रीडिंग कर रहे थे तब भी बताया था। पंचतंत्र एक इंडियन कलेक्शन है एनिमल स्टोरीज़ का, बहुत पुराना एज ओल्ड इंडियन कलेक्शन ऑफ एनिमल स्टोरीज़, जो ऐसा माना जाता है कि इट टू बी रिटन बाय द संस्कृत स्कॉलर। एक संस्कृत स्कॉलर थे विष्णु शर्मा, उन्होंने लिखी थी ये स्टोरी। और इन सारी स्टोरीज़ में यूजुअली कोई मॉरल ज़रूर होता है, कोई सीख ज़रूर मिलती है। So the animals in these stories are usually given certain qualities which help them in different situations. तो ये जो स्टोरीज़ हैं, इनमें जितनी भी पंचतंत्र की स्टोरीज़ हैं, इनमें जो एनिमल्स हैं उनको ऐसी कुछ क्वालिटीज़ दिखाई गई हैं, ऐसे बताया जाता है कि उनमें कुछ होती हैं कि वो किसी ना किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से, डिफरेंट सिचुएशन से बाहर आते हैं, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं दिमाग लगा के, राइट। सो देखो कितने अच्छे से जैकल इस सिचुएशन से बाहर आया, राइट, और उसने सबकी जान बचाई अपनी इंटेलिजेंस से। ओके, सो चिल्ड्रन, नाउ गो थ्रू द चैप्टर एंड इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन, एनी डाउट, यू मे आस्क। ओके, थैंक यू चिल्ड्रन, हैव अ नाइस डे।